हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश ग्रामर के केस के बारे में बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं डिग्री के बारे में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। Ram's mango is sweet. Mohan's mango is sweeter than Ram. Sohan's mango is the sweetest of all. अब इन तीनों वाक्यों को हम गौर से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वाक्य है राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का मैंगो कैसा है? तो मीठा है। यहाँ पर सिंपल अर्थ में बता रहा है कि राम का आम कैसा है? तो मीठा है, या इसका सिंपल गुण को बता रहा है। सेकंड वाक्य में देखेंगे कि स्वीटर जो है मिठास, वो दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है? कि मोहन का आम जो है राम के आम से अधिक मीठा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आम स्वीटर जो है आम के गुणों को दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर कर रहा है। और तीसरा में देखेंगे द स्वीटेस्ट। यहाँ पर तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बीच को बता रहा है कि सोहन का आम जो है सबसे मीठा है। यानी इन तीनों वाक्यों में स्वीट जो एक वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता अलग अलग बता रहा है। पहले वाक्य में क्या देखे कि स्वीट से सिंपल बोध हो रहा है कि राम का आम जो है वो मीठा है। सेकेंड में स्वीटर में यहाँ दो व्यक्तियों के बीच की तुलना की जा रही है कि मोहन का आम जो है राम के आम से अधिक मीठा है। और तीसरे वाक्य में बोध हो रहा है कि सोहन का आम जो है सबसे मीठा है। इस प्रकार डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के तीन भेद होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के तीन भेद होते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब कोई
एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सिंपल रूप में रहता है, तब इसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, he is an old man, I saw a big car, my brother is strong, he runs slowly, Sita is tall, Simran is a ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर हम देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में जो एडजेक्टिव है गुड, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, टॉल, ब्यूटीफुल, ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल वाक्य में है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। आई सॉ ए बिग कार, मैंने एक बड़ा कार देखा। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई मजबूत है। सीता इज टॉल, सीता लंबी है। सिमरन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सिमरन एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर गुड, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, टॉल और ब्यूटीफुल जो है वह पॉजिटिव डिग्री में कहलाएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है, तब उसे
कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है। यानी जब एडजेक्टिव एडवर्ब कोई भी हो, दो व्यक्तियों या अथवा दो वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध करता हो, उससे तुलना का बोध होता हो, तब उसे कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। नेक्स्ट, this tree is older than that tree. My car is bigger than that car. He was stronger than his enemy. He runs more slowly than राम। अब इन वाक्यों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। यहाँ पर बेटर जो है, दो कलम के बीच में तुलना कर रहा है कि यह कलम उस कलम से अच्छी है। नेक्स्ट, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री। यहाँ ओल्डर जो है, दो वृक्षों के बीच में तुलना कर रहा है। क्या बता रहा है कि यह वृक्ष जो है उस वृक्ष से पुराना है। नेक्स्ट, माई कार इज बिगर देन दैट कार। हमारा कार जो है उसके कार से बड़ा है। नेक्स्ट, ही वॉज स्ट्रोंगर देन हिज एनिमी। वह अपने दुश्मन से मजबूत था। यहाँ स्ट्रोंगर जो है दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहा है। और नेक्स्ट, ही रन्स मोर स्लोली देन राम। वह राम से धीरे धीरे दौड़ता है, राम से कम स्पीड में दौड़ता है। तब यहां पर जो है बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रोंगर और स्लोली जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में कहलाएगा। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता हो, तब उसे सुपरलेटिव डिग्री में
होना समझा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। राम इज दी बेस्ट बॉय in the class. This is the oldest tree in my garden. This room is the biggest of all. He was the strongest man. Of all the players, Sonu ran most slowly. अब इन सभी वाक्यों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, देखेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास में बहुत से बच्चे रहते हैं, उन सभी बच्चों में राम जो है सबसे अच्छा है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। हमारे बागीचा में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से यह पेड़ सबसे पुराना है। दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। यह रूम जितना भी रूम है सबसे बड़ा है। ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट मैन। वह बहुत मजबूत आदमी था। और ऑफ ऑल द प्लेयर्स, जितने भी खिलाड़ी हैं, सोनू रैन मोस्ट स्लोली। सोनू ने बहुत धीरे धीरे दौड़ा, है ना। तीन सभी वाक्यों में तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 1, वैसे बहुत से अधिकांश एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं जिनके अंत में आर अथवा ई आर लगाकर कंपैरेटिव और एस टी ऑब्लिक ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। आर अथवा ई आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एस टी अथवा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव,
सुपरलेटिव। स्मॉल, टॉल, यंग, काइंड, फास्ट, लाउड, स्वीट, हाई, स्ट्रॉन्ग, डार्क, पुअर, क्लेवर, होल्ड। अब क्या करेंगे, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, टॉल का टॉलर, यंग का यंगर, काइंड का काइंडर, फास्ट का फास्टर, लाउड का लाउडर, स्वीट का स्वीटर, हाई का हायर, स्ट्रोंग का स्ट्रोंगर, डार्क का डार्कर, पुअर का पुअरर, क्लेवर का क्लेभरर, और होल्ड का होल्डर। यानी क्रमशः ई आर 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 जोड़कर मैंने इन सभी शब्दों का पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाया। पुनः सुपरलेटिव बनाने जा रहे हैं। स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, टॉलर का टॉलेस्ट, यंगर का यंगेस्ट, काइंडर का काइंडेस्ट, फास्टर का फास्टेस्ट, लाउडर का लाउडेस्ट, स्वीटर का स्वीटेस्ट, हायर का हाईएस्ट, स्ट्रोंगर का स्ट्रोंगेस्ट, डार्कर का डार्केस्ट, पुअर का पोरेस्ट, क्लेवर का क्लेवरेस्ट, होल्डर का होल्डेस्ट। इस प्रकार आर अथवा ई आर लगाकर कंपेरेटिव और एस टी अथवा ई एस टी जोड़कर मैंने इन सभी शब्दों का सुपरलेटिव विनिगी बनाया। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। जब पॉजिटिव एक सिलेबल का रहता है तथा उसके अंत में कॉन्सोनेंट रहता है
और उसके पहले अगर कोई वोवेल रहता है तब अंतिम अक्षर को डबल करके ER तथा EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम। रेड, बिग, थीन, हॉट, फैट, सैड, अब यहां पर हम गौर करेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक सिलेबल का है, यानी एक ही बार में उच्चारण हो रहा है। और इसके अंत में देखिए कॉन्सोनेंट है। वोवेल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं तो हम पहले बता चुके हैं कि अंग्रेजी में वोवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इसको रिपीट कर देते हैं, A, E, I, O, U। ये पांचों जो हैं क्या कहलाते हैं? वोवेल। और इन अक्षरों के अलावा जितने भी अक्षर हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहां पर डी जो है कॉन्सोनेंट है, इसमें जी है, एन है, टी है, टी है, डी है, ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ठीक उसके पहले वोवेल है, देखिए ई, आई, ओ, ए। तब इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसका अंतिम अक्षर जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। उसके बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाएंगे और एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाएंगे। रेड से हो जाएगा रेडर, बीग से हो जाएगा बिगर, थीन से हो जाएगा थिनर, होट से हो जाएगा होटर, फैट से हो जाएगा फाइटर और सैड से हो जाएगा सैडर। इसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा रेड से रेडेस्ट, बिगर से बिगेस्ट, थिनर से थिनेस्ट, होटर से होटेस्ट, फैटर से फैट से फैटेस्ट और सैड से सैडेस्ट। ये जो है इसका क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन गया। नेक्स्ट रूल नंबर 3। जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो
वायु से होता हो तब वाई को आई में बदलकर ई आ जोड़कर कंपैरेटिव तथा ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हैप्पी इजी हैवी ड्राई सिल्ली प्रेटी होली वेल्दी। अब क्या करेंगे हम, इसके अंत पे वाई है, इसके अंत पे वाई है, इसके अंत पे वाई है, इसके अंत पे वाई 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 वाई, तो वाई को क्या करेंगे हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। हैप्पी से बन जाएगा हैप्पी, ई आर जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव। इजी इजी इजियर इजिएस्ट हैवी हैवियर हैवीएस्ट ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट सिल्ली सिलियर सिलिएस्ट प्रीटी प्रेटी प्रेटियर प्रेटिएस्ट होली होलियर होलिएस्ट वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब कोई पॉजिटिव डिग्री में के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट वाई हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट वाई हो, तो वाई को चेंज करेंगे हम आई में। किसमें चेंज करेंगे, आई में, और उसके बाद ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल 4, तीन या तीन से अधिक शैलेबुल वाला एडजेक्टिव को मोर लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे। ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट
प्रॉपर, डेंजरस, लर्न, यूजफुल, इंडस्ट्रीज, डिफिकल्ट। यहां पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका उच्चारण 2 या 3 चरणों में होता है। तब उसमें क्या करेंगे, मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, डेंजरस, मोर, लर्न, मोर लर्न, मोर यूजफुल, मोर इंडस्ट्रीज, मोर डिफिकल्ट, और मोस्ट जोड़ कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट लर्न, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इंडस्ट्री, मोस्ट डिफिकल्ट। यहां पर अब देखिए कि 3 या 3 अधिक से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है, इसको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। गुड, बैड, मच, लिटिल, ओल्ड। गुड का होगा गुड, बेटर, बेस्ट। बैड का वर्स, वर्स्ट। मच, मेनी का। मोर, मोस्ट। लिटिल का लेस, लिस्ट। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। अब हम बताने जा रहे हैं एडवर्ब का। बैडली, वेल, मच, लिटिल।
बैडली का वर्स, वर्स्ट, वेल का बेटर, वेस्ट, मच का मोर, मोस्ट और लिटिल का लेस, लिस्ट। नेक्स्ट कुछ ऐसे एडवर्ब और एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता ही नहीं है, तीनों में सेम होता है। रूल 6, कुछ एडवर्ब तथा एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, नाउ, देन, once, there, here, circular, round, square, right, wrong, etc। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है ना। तो आज मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया, अध्यापन किया, है ना, और आशा करता हूं कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।